नमस्कार साथियों, जय बुंदेला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो योगा प्रोटोकॉल किया जाता है, जो कुछ विशेष आसन किए जाते हैं, उनका अभ्यास करेंगे। सभी लोग हमको देखकर वैसे योग क्रियाएं करें जिस प्रकार से हम करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग करेंगे ग्रीवा संचालन आसन। पैरों को थोड़ा फासला देते हुए, उसके बाद फिर दोनों हाथों को कमर पे रखना है। श्वास भरते हुए धीमे धीमे गर्दन को पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते छोड़ते धीमे धीमे आगे नीचे की ओर लाना है। ये क्रिया 2 से 3 बार करनी है। इसके बाद इसका दूसरा चक्र है लेफ्ट टू राइट। सर्वप्रथम अपनी गर्दन को दाईं ओर मूव करेंगे, श्वास भरते हुए और धीमे धीमे यथाशक्ति वापस लाएंगे। फिर लेफ्ट साइड, धीमे धीमे राइट साइड, 2 बार कम से कम करना है। फिर इसके बाद धीमे धीमे राउंड करना है गर्दन को। जिस किसी को भी स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, वो यह क्रिया ना करें। इसी के साथ ही हमारा पहला अभ्यास पूरा हुआ। दूसरा है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों हाथों को सामने फैला देना है और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमको 2 से 3 बार से भी अधिक कर लेना है। जितना हो सके पीछे जाइए, जितना पीछे जा सके उतना पीछे जाइए। इसके बाद हमारा अगला है स्कंद संचालन, यानी कि कंधों की एक्सरसाइज। सर्वप्रथम हाथों को ऊपर और दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपनी उंगलियां कंधों पर रखनी है और इस पोजीशन में आके इसको राउंड करना है। ठीक है ना? आप इस तरह से आपको मूव कराना है। आगे आपकी कोहनियाँ मिले और पीछे आपके हाथ मिले, इस तरह से करना है। अब यही अभ्यास उल्टी क्रम में भी करना है। पहले हाथ मिले, फिर बाद में आके कोहनी। देखिए, इससे कंधे से संबंधित सभी मांसपेशियां दुरुस्त रहती हैं और सुडौल बनती हैं। इसके बाद घुटना संचालन आसन। घुटनों के लिए है पैरों में थोड़ा फासला, हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए झुकना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना रुकना है। वापस फिर हाथों को सामने की ओर। फिर प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है तो आप इस तरह से काफ़ी देर तक भी रुक सकते हैं, लेकिन अभी जितना सामर्थ्य हो सके उतना कीजिए। अगला है आपका त्रिकोण आसन। पैरों में 2 से 3 फुट का फासला और आपको बायां हाथ ऊपर ले जाना है और दाएं हाथ। पैरों को पहले आप देखिए कि हम पैरों को अभी दोनों सीधे किए हुए हैं, फिर दाएं पैर को दाईं ओर मूव करेंगे। इस प्रकार से एक पैर हमारा सीधा रहेगा और दूसरा पैर हमारा दाईं ओर रहेगा। अब हमको श्वास भरते हुए धीमे धीमे झुकना है और दाएं हाथ को दाएं पैर के बगल से रखना है और बायां हाथ सीधा ऊपर करना है। इस स्थिति में थोड़ा सा रुकेंगे, फिर पुनः वापस। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर और ये हाथ आपका जाएगा नीचे।
ये आपका त्रिकोण आसन है। एक एक बार और करते हैं। इस तरीके से आपको ये प्रतिदिन करना है। इसके बाद आपका अगला और महत्वपूर्ण आसन आता है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आपको दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाने हैं और श्वास भर छोड़ते हुए नीचे की ओर पूरा झुकना है। अपने हथेलियों को पंजों से स्पर्श कराना है। देखिए किस तरह से। सबसे पहले धीमे धीमे श्वास भरिए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे की ओर झुकना है। यथासंभव जितना झुक सकें आप शुरुआत में उतना झुकने का प्रयास करें, जिससे धीमे धीमे आपकी कमर फ्लेक्सिबल होने लगेगी और आप इस तरह से पूरे हाथ रखने लगेंगे। शुरुआत में अगर आप इतना भी झुकते हैं तो प्रतिदिन अभ्यास पर आप धीमे धीमे पूरा छूने लगेंगे। थोड़ी देर इसमें इस स्थिति में आपको रुकना है, श्वास छोड़े हुए। श्वास नहीं लेना है अभी। फिर वापस फिर एक बार और करते हैं। श्वास को लंबा गहरा भरा और छोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे। ये इसके बाद संतुलन बनाने के लिए आपको एक और आसन करना है जिसका नाम है वृक्षासन। ये देखिए, बहुत ही सहज और साधारण क्रिया है, लेकिन ये प्रतिदिन अभ्यास के बाद ही कर सकते हैं। आपको एक पैर पर अपने पूरे शरीर का भार बैलेंस करना है। फिर वापस दोनों हाथों को फैलाते हुए नीचे। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। ये देखिए, पैर हमारा घुटने के ऊपर रहे, घुटने के नीचे ना आए, इसका विशेष ध्यान रखें और यथासंभव जितना हो सके आपको रखना। थोड़ी देर रुकने के बाद यथासंभव वापस। इसके बाद कुछ बैठने वाले महत्वपूर्ण आसन हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आसन आता है वो आता है भद्रासन। भद्रासन, और भद्रासन में आपको करना क्या है ये देखिए। पैरों को एकदम सीधा रखना है और हथेलियों को अपने जंघाओं के पास रखकर कमर को एकदम सीधा रखना है। दृष्टि बिल्कुल सामने रखनी है। इस प्रकार से इस आसन को कहते हैं भद्रासन। कमर आपकी बिल्कुल भी झुकी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आपका दूसरा आसन आता है वज्रासन। बहुत ही सिंपल है। दोनों पैरों को मोड़ के इस तरीके से आपको बैठ जाना है। इस तरह से बैठने के बाद आपको पीछे ये देखना है अपने पैरों में कि हमारे दोनों अंगूठे स्पर्श होने चाहिए। स्पर्श हो जाएं, इधर आगे इस तरह से आपको सीधी कमर करके आगे थोड़ी देर आपको बैठना है। वज्रासन खाना खाने के बाद सभी को करना चाहिए। खाना जल्दी पच जाता है, पाचन क्रिया मस्त दुरुस्त रहती है, इसलिए ये आपको करना है। ये हो गया। इसके बाद आपका अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन देखिए, दोनों घुटनों के बल बैठ जाने के बाद, अपने खड़े हो जाने के बाद अपनी हथेलियों को पीछे की ओर ले जाके एड़ी को पकड़ना है। ये देखिए, हम आपको इस तरह से दिखाते हैं। और ये देखिए, इस क्रिया को इस तरह से करके आपको इस अवस्था में आ जाना है। अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकंड जितना हो सके उतना रुकिए। वापस। अब तो देखिए, तो एड़ियां दोनों खड़ी हुई हैं। अब इनको फैला दीजिए। वो भाग 1 था, अब ये भाग 2 है। इसमें सांस को भरते हुए पीछे दोनों हाथों को ले जाना है और ये आ गए। आपकी कमर काफी फ्लेक्सिबल होगी इससे और बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। वापस।
आज इस भाग में इतने आसनों को बताया गया। अगले भाग में आपको बाकी आसन और प्राणायामों की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए ओम।